पीएम मोदी रूस के दौरे पर रवाना हो चुके हैं। पीएम मोदी का ये दौरा बेहद अहम माना जा रहा है। रूस और यूक्रेन युद्ध के बीच में पीएम मोदी पहली बार मॉस्को जा रहे हैं। अब इस दौरान रक्षा, सुरक्षा, तेल जैसे कई अहम मुद्दों पर करार की संभावना जताई गई है। आपको रिपोर्ट दिखाते हैं। पीएम मोदी रूस के लिए रवाना हो चुके हैं। मोदी 3.0 में पीएम का ये दूसरा विदेश दौरा है। इससे पहले शपथ लेने के बाद पीएम मोदी ने इटली का दौरा किया था, जहां वो G7 के आउटरीच सत्र में शामिल हुए थे। लेकिन 3 दिन के विदेश यात्रा पर पीएम नई सरकार में पहली बार रूस जाएंगे। इसके बाद पीएम मोदी का ऑस्ट्रिया का दौरा भी है, जहां 41 साल के बाद किसी भारतीय पीएम का ये पहला दौरा होगा। रवाना होने से पहले पीएम मोदी ने पोस्ट कर लिखा कि दौरे को लेकर उत्सुक हूँ। इस दौरे से दोनों देशों के साथ भारत के संबंध मजबूत होंगे। पीएम ने कहा कि वो इस दौरान प्रवासी भारतीयों से मिलने के लिए भी काफी उत्सुक हैं। अब आपको पीएम के दौरे से जुड़ी कुछ बड़ी बातें बता देते हैं। 2 दिन के रूस दौरे पर मोदी, पुतिन ने भेजा था निमंत्रण। 5 साल बाद जा रहे हैं रूस। 10 साल में छठा रूस दौरा। जंग के बीच पहला रूस दौरा। रूस यूक्रेन जंग के बीच हो रहा दौरा। दौरे से चीन और पाक को टेंशन। कई अहम समझौते होने हैं। पीएम का रूस दौरा बेहद अहम है, क्योंकि रूस यूक्रेन युद्ध के बीच आज पहली बार पीएम नरेंद्र मोदी रूस पहुंच रहे हैं। ऐसे में पूरी दुनिया की नजर उनके इस दौरे पर रहेंगी। प्रधानमंत्री मोदी 22वें भारत रूस वार्षिक शिखर सम्मेलन में भाग लेंगे। वो 8 और 9 जुलाई को मॉस्को में रहेंगे। विदेश मंत्रालय ने बताया कि दोनों देशों के बीच बहुआयामी संबंधों की संपूर्ण समीक्षा होगी। आपसी हितों के समकालीन क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर विचार विमर्श होगा। रूस में भारत के राजदूत विनय कुमार ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रूस यात्रा को बहुत महत्वपूर्ण बताया और कहा कि ये 3 साल के अंतराल के बाद हो रहा है। उन्होंने डिफेंस सेक्टर को दोनों देशों के रिश्ते का एक बहुत ही महत्वपूर्ण स्तंभ माना है। ये विजिट जो हो रहा है बहुत इम्पोर्टेंट है। ये 22वां 22nd एनुअल समिट है हमारे प्रधानमंत्री और रशियन प्रेसिडेंट के बीच में। लास्ट समिट जो हुआ था 2021 में, जब प्रेसिडेंट पुतिन इंडिया गए थे, तो इस 3 साल के गैप के बाद ये जो समिट हो रहा है ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है और हमारे बीच में बहुत ही घनिष्ठ रिश्ता है। ट्रेड, डिफेंस, एटॉमिक एनर्जी कोऑपरेशन, पीपल टू पीपल टाइज, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, कनेक्टिविटी एंड ट्रांसपोर्ट, बहुत सारी ऐसी इशूज हैं जिस पे बहुत डेवलपमेंट हुई हैं पिछले 2 सालों में और इन सारी चीजों पे बातचीत होगी। पीएम मोदी के इस दौरे में कई महत्वपूर्ण समझौते की उम्मीद है। रक्षा, तेल और गैस जैसे क्षेत्र में करार की भी संभावना है, लेकिन सबकी निगाहें रक्षा के क्षेत्र में होने वाले फैसलों पर टिकी होंगी, क्योंकि भारत बड़ी मात्रा में रूस से रक्षा उपकरण की खरीदारी करता है। ऐसे में दौरे के दौरान रक्षा को लेकर सहमति बन सकती है। अब आपको बताते हैं कि आखिरकार ये दौरा क्यों खास है। रक्षा सहयोग बढ़ाने पर हो सकती है बात। 5वीं पीढ़ी के फाइटर जेट की डील पर बातचीत संभव। दूसरे हथियारों की डील से जुड़ी बातचीत होने की भी उम्मीद। परमाणु ऊर्जा पर सहयोग बढ़ाने पर बातचीत की संभावना। इसके अलावा Su-57 पर भी फैसला संभव है। रक्षा के क्षेत्र में बड़े करार संभव। Su-57 पर करार हो सकता है। रूस का शानदार फाइटर जेट 5th जनरेशन फाइटर जेट है Su-57। रडार को चकमा देने में माहिर, 2 सुपरसोनिक जेट से लैस है। 3500 किलोमीटर प्रति घंटे की है रफ्तार। सबसे शक्तिशाली लड़ाकू विमान। Su-57 का वजन 18,500 किलोग्राम, 35,000 किलोग्राम ले जाने में सक्षम। वहीं पीएम के दौरे को लेकर रूस ने भी सकारात्मक उम्मीदें जाहिर की है। क्रेमलिन ने कहा कि पीएम नरेंद्र मोदी की मॉस्को की यात्रा को लेकर उत्सुक। यात्रा रूस और भारत के संबंधों के लिए बेहद महत्वपूर्ण। मॉस्को में दोनों नेता अनौपचारिक बातचीत भी करेंगे।
दोनों नेताओं की बातचीत का एजेंडा व्यापक होगा। वहीं भारतीय विदेश मंत्रालय ने भी इसे लेकर स्टेटमेंट जारी किया। भारत रूस का 22वां वार्षिक शिखर सम्मेलन 8-9 जुलाई को मॉस्को में रहेंगे पीएम मोदी। दोनों नेता बहुआयामी संबंधों की संपूर्ण समीक्षा करेंगे। आपसी हितों के क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर विचार होगा। ये दौरा जहां एक तरफ दोनों देशों के संबंध मजबूत करेगा, तो वहीं वहां रहने वाले प्रवासी भारतीय भी पीएम के आगमन को लेकर के काफी उत्सुक हैं। मॉस्को में तैयारियां इस वक्त जोरों पर हैं। सब में उमंग है, पब्लिक सब वी आर वेटिंग फॉर हिम। लोग तरह तरह के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं। सब कोई अपने अपने कोई कल्चरल प्रोग्राम्स कर सोच रहे हैं। कुछ लंगर ऑल्सो देयर इज अ ग्रुप ऑफ डेलीगेशन फॉर देम ऑल्सो वी मेड सम स्पेशल डिशेस एंड स्पेशली फॉर द प्राइम मिनिस्टर ऑब्वियसली वी मेड। पीएम मोदी के दौरे पर पूरी दुनिया की निगाहें हैं, लेकिन चीन को भारत के इस दौरे से मिर्ची लग रही है। चीन की तरफ से कहा जा रहा है कि भारत अमेरिका के हाथों की कठपुतली नहीं बने, लेकिन चीन ये जानता है कि रूस पर भारत का रुख पश्चिमी देशों से बिल्कुल अलग है। दरअसल चीन की नीति हिंसा समर्थक, विस्तारवादी, छल कपट, मौका परस्ती, गुटबाजी और स्वार्थ सिद्धि की रही है। वहीं इसके उलट भारत की नीति शांति प्राथमिकता, मजबूत रिश्ते, विश्व कल्याण, मैत्री भाव, गुट निरपेक्षता, सबका साथ की है। चीन की बौखलाहट स्वाभाविक है। वो मानता है कि भारत आज के वक्त में एक मजबूत ताकत है और उसे भी इस ताकत का एहसास है। जाहिर है कि वो इससे असहज महसूस करेगा, लेकिन अब सबकी निगाहें मॉस्को में होने वाली इन दोनों शक्तियों की बैठक पर होगी। देखना ये भी अहम होगा कि बैठक में किन किन प्रस्तावों पर मुहर लगती है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत 24।